ये जो इलेक्शन है ना डोनाल्ड ट्रंप का 277 इलेक्टरल वोट जो है उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी मतलब तमाम मकतबा फ़िक्र से तमाम कम्युनिटी के लोगों से वोट हासिल किए हैं। वो क्या वजह है? क्योंकि वहाँ पे भी एक इस्टेब्लिशमेंट है और उन्होंने उसके अगेंस्ट जाके पब्लिक सपोर्ट में उन्होंने इलेक्शन विन किया है। और मेरा ख्याल है कि मैं इस तरह की तारीखी विन आज तक तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। ये वीडियो वैसे ना आमजद का है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद पाकिस्तान के अवाम के बीच में पहुंची पूछने कि भाई हमारे पाकिस्तान में क्या चेंजेस आएंगे, इंडिया में क्या चेंजेस आएंगे। और ये वोट 5.5 हिंदुओं की वजह से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते हैं। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या कहते हैं पाकिस्तानी और कितनी समझ रखते हैं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं ये वीडियो, करते हैं वीडियो शुरू। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, मेरा रिएक्शन अच्छा लगता है, ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं ये वीडियो, देते हैं इस पर अपना ऑनेस्ट वाला रिएक्शन और धोते हैं इनको हम, क्योंकि हमेशा ये जहालत ही बोलते हैं। ट्रंप अमेरिका के इलेक्शन जीतकर अमेरिका के नए प्रेसिडेंट मुंतखब हो चुके हैं। दुनिया भर के लीडर ट्रंप की जीत पर उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ट्रंप की जीत पर खासे खुश नजर आ रहे हैं। अमेरिका इंडिया को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इंडिया की ताकत का अंदाज़ा पूरी दुनिया को बहुत अच्छे से है और अमेरिका को हर जगह पर इंडिया की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम बात करें डोनाल्ड ट्रंप की, तो हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव इंडिया की तरफ, नरेंद्र मोदी की तरफ और हिंदू कम्युनिटी की तरफ बहुत ज़्यादा है। इवन कि ये जो इलेक्शन हुए हैं, इन इलेक्शन में 5.5 मिलियन हिंदू कम्युनिटी ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिए हैं, उनको जीत से हमकिनार करवाया है। इसी मुद्दे पे आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। जैसे कि मेरा भी डुअल नेशनलिटी है, मैं भी अमेरिकन बेस्ड हूँ। मैं अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को और उनकी तरफ से मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। देखें, ये जो इलेक्शन है ना डोनाल्ड ट्रंप का 277 इलेक्टरल वोट जो है उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी मतलब तमाम मकतबा फ़िक्र से तमाम कम्युनिटी के लोगों से वोट हासिल किए हैं। वो क्या वजह है? क्योंकि वहाँ पे भी एक इस्टेब्लिशमेंट है और उन्होंने उसके अगेंस्ट जाके पब्लिक सपोर्ट में उन्होंने इलेक्शन विन किया है। और मेरा ख्याल है कि मैं इस तरह की तारीखी विन आज तक अमेरिकन इलेक्शन में नहीं हुई। तो उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, हमारी कम्युनिटी की तरफ से भी और वहाँ के रहने वाले लोगों की तरफ से भी उनको मुबारकबाद। सर, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो ट्रंप की जीत पर बड़ा खुश हैं। उन्होंने स्पेशली ट्रंप को जो है मुबारकबाद दी है। और जिस तरह आपको पता है कि 2016 से 20 के टेन्योर में भी उनका दौरे हुकूमत रहा था, उस दौरान में नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप की जो तस्वीरें थी वो दोबारा से सोशल मीडिया पर वायरल होती नजर आ रही हैं। ट्रंप जो है नरेंद्र मोदी जिस तरह से मुबारकबाद दे रहे हैं, कहा जा रहा है इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आने के इम्कान है। देखें, तमाम जो एशियाई खिता है ना, उसमें सबसे बेसिक जो कंट्रीज़ हैं वो हैं पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है, इंडिया ने अपनी पूरी सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करनी है, लेकिन मेरा ज़ाती एक राय है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक न्यूट्रल बंदे हैं और वो पाकिस्तान को भी उसी नज़र से देखेंगे जैसे कि वो इंडिया को देखेंगे। क्योंकि देखें, पाकिस्तान कम्युनिटी ने उनको जो सपोर्ट किया है वो इसी वजह से सपोर्ट किया है कि वो मुसलमानों के साथ हैं। बाकी मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया की अगर प्राइम मिनिस्टर की अगर वीडियो वायरल हुई है या जो फोटो वायरल हो रही है, तो उसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। पाकिस्तान की जो साबका प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान की वीडियो भी आज वायरल हो रही थी उनके मतलब पेज पे। तो ये कोई मतलब इससे हम कोई चीज़ पहले ही अखाज़ नहीं कर सकते। ये तो जब वो हलफ लेंगे उसके बाद जो पॉलिसी सामने आएगी उसके बाद हम इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते। 5.5 पहली बात, मुसलमानों ने डोनाल्ड ट्रंप को वोट नहीं किया है, पाकिस्तानियों ने कर दिया होगा। मुसलमानों की और मुसलमानों को बताओ जो वहां पे आएंगे, किसी ने वोट नहीं करा है, ना उन्होंने कमला हैरिस को करा है, ना कि डोनाल्ड ट्रंप को करा है। क्योंकि ट्रंप की पहली स्पीच जो थी वो पहले स्पीच थी जब ये फलस्तीन के सपोर्ट में यूनिवर्सिटी में रोडों पे गंद मचा रहे थे। उसने छूटते ये बोला था कि जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा ना, मैं चुन चुन के इन सबको निकालूंगा, बनाऊंगा, निकलो यहां से, और जितने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं सबको धक्के मार के निकालूंगा। और सबसे ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स मुसलमान ही होते हैं। हिंदूज भी हैं, ऐसा नहीं है हिंदूज नहीं है, हिंदूज भी हैं। सबसे ज्यादा मुसलमान पाए जाते हैं और मुसलमानों ने वोट नहीं किया है। जरा ये वीडियो। Trump or Harris? None. Why? Because I don't like both of them. Give me one reason. I don't like both of them. Their policy is terrible. Who are you voting for? For the Green. Green? So the Green Party, yeah. Yes, the Green Party. No Harris? No Harris, no Trump. Why? I don't like them. They're both against Palestinian and Lebanese and Middle East. And Trump or Harris? Neither. Trump or Harris? No one. Because both of them are supporting genocide. Who are you voting for, Harris or Trump? I'm not going to vote this year because they're both racist, genocidals. Both despicable candidates. We cannot vote for them. We cannot
with having a right conscience, vote for either genocider. And if you go to the friendlier vote, it feels like you're wasting your vote. So on the end of the day, if you go Republican or Democrat, ये उनकी ओपिनियंस हैं ये मुसलमानों की। इन्होंने वोट नहीं किया, ना कमला हैरिस को करा, ना ही ट्रम्प को कराया। आगे बात समझ रहे हैं? तो बंदा है, लेकिन वो ये जो सुअरपंथी करते हैं ना, उनको नफरत वो भी करता है, जैसे कि इंडिया करता है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, दैट्स इट। और दूसरी बात, इंडिया यूएस को बहुत चीजें देता है, दे सकता है। पाकिस्तान क्या देगा जो पाकिस्तान की फेवर में रहेगा? टेररिज्म ये देगा। हमेशा कटोरा लेके खड़ा रहेगा वहां पे, दे दे बाबा चवन्नी दे दे थोड़ी सी और, हैं 8 लाख का सूट पहन के 2 रुपए कटोरा लेके पहुंच जाते, तुम वहां पे नाक से लगे खींचते हो, थोड़ा सा पैसा थोड़ा सा पैसा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कहीं ट्रम्प इनकी जो अभी $7 बिलियन अभी सैंक्शन हुए, 1 ही मिले हैं, तो उस पर बैन ना लगवा दे कि नहीं मिलने आगे तुम्हें पैसे, तुम साले अपनी पब्लिक पे लगाते नहीं हो, जहां नहीं लगा टेररिज्म में घुसाते हो सारे का सारा पैसा। तो कुछ भी हो सकता है भाई। मिलियन जो अमेरिका में हिंदू कम्युनिटी रहती है, इंडियन कम्युनिटी रहती है, उनके वोट की वजह से ट्रम्प जो है वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो सके हैं। देखें, अब आप ये ना कहें कि वो हिंदू कम्युनिटी है, वो अब प्रॉपर अमेरिकन है। हर बंदे को अपनी हक के खुद इरादियत रखने की इजाज़त है। अगर उन्होंने रिपब्लिकन्स को सपोर्ट किया है तो रिपब्लिकन्स आगे उनके लिए क्या करते हैं ये देखें। ये हम अभी इस वक्त कोई डिबेट नहीं कर सकते। हम उनको सिर्फ ये कह सकते हैं एक कि आगे चल के फ्यूचर में उनकी ऐसी प्लानिंग हो जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी भी एडजस्ट हो सके और हिंदू कम्युनिटी भी एडजस्ट हो सके। और सबसे बेसिक चीज़ जो है आपके मैसेज देना चाहूँगा कि हम अभी कुछ ना सोचें इस बारे में। देखें, ये जो चीज़ें हैं ना कि आगे चल के किस तरफ जाती हैं, अभी फ़िलहाल हमें पूरे वर्ल्ड में एक कशीदगी नज़र आ रही है, ज़्यादातर जो है मुस्लिम कंट्रीज़ में। सबसे पहले उनको, क्योंकि एक बड़ा मुल्क है, ज़ाहिर सी बात सुपर पावर है, उनको ये सोचना चाहिए कि हम पहले कशीदगी कम करें। और डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो मेरे ख्याल में जो बाइडन की जो पॉलिसीज़ थी उसके वो अपोजिट जाएंगे और ये सारी कशीदगी जो है वो ख़त्म करेंगे और अमेरिका को आगे लेके जाने की सोचेंगे, ना कि मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम कंट्रीज़ के ऊपर चढ़ाई करेंगे। सर, उन्होंने अपनी विनिंग स्पीच में बोला है कि वो अगले 4 साल तक किसी वॉर के बारे में सोच भी नहीं सकते, बल्कि जो जंगें चल रही हैं उनको ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। देखें, अमेरिकन्स जो है ना वो एक अपनी उनकी जो पब्लिक सपोर्ट जो है वो भी जो बाइडन के अगेंस्ट थी, जिसकी वजह से वो उनकी पॉलिसीज़ की वजह से उनकी जो डेमोक्रेट पार्टी है वो इलेक्शन विन नहीं कर सकी। इसी वजह से उनको सपोर्ट किया है लोगों ने कि वो ये वार जो है वो वार फ्री जो है वो दुनिया को, मतलब उन्होंने एक नारा लगाया है। और मेरा ख्याल है कि जो बाइडन जो उसकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट जाते हुए अब डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो ये कशीदगी कम करेंगे और कशीदगी कम होगी, हर बंदा हर कंट्री अपने जो है वो इज़्ज़त से रहेगा, सारी चीज़ें जो है वो सेटल हो जाएंगी। अब हमने सिर्फ ये सोचना है कि हम अच्छी जो है पॉजिटिव सोच के साथ जो बाइडन अपना उसको डोनाल्ड ट्रम्प को वेलकम करें, अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी भी और उधर जो जितने भी रहने वाले अमेरिकन हैं और उनको वेलकम करें और उनके लाहे अमल के ऊपर देखें, अभी कोई चीज़ अखज़ ना करें। क्योंकि आपने एक बात बोली कि हमें जो है पहले जो मुस्लिम ममालिक के दरमियान एक कशीदगी है उसको कम करना होगा। आपको क्या वजह नज़र आती है कि मुस्लिम ममालिक के दरमियान कशीदगी क्यों है? इसके पीछे रीजंस क्या हैं? ये सारी पावर की जंग है। अच्छा। हर इंसान, हर खिता, हर यही चाहता है कि मेरी पावर। देखें, सुपर पावर इधर चाइना भी है, रशिया भी है और यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो बीच में है। अब ईरान का और इजराइल का जो है वो आगे क्लैश शुरू हुआ है और इजराइल ने जो जारियत की है, ज़ाहिर सी बात है वो जो बाइडन की उसमें मतलब सपोर्ट हासिल थी तो वो इतनी जो है ना वो जारियत कर चुका है। हमें देखना ये है कि आगे चल के डोनाल्ड ट्रम्प ऐसी कोई पॉलिसी ना बनाए जिसकी वजह से मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं उसके ऊपर जो है ना वो मतलब क्लैशेस हों और हम लोग एक पीसफुल एशिया जो है, एक पीसफुल जो है वो खिता है। हमें चाहिए कि हम आगे चल के भी इस तरह से चलें कि हमें मतलब ना उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो ना उनको हमारे साथ कोई प्रॉब्लम हो। वैसे भी हमारी तरफ से तो कभी कुछ नहीं होता, जब भी होता है वो जंग होती है पावर की जंग। तो पावर जो है वो इस वक्त अमेरिका के पास है और अमेरिका में इस वक्त तब्दीली आ चुकी है और मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रम्प ऐसी पॉलिसीज़ लेके आएंगे जिसकी वजह से तमाम लोग जितने भी पूरे वर्ल्ड में है वहाँ पर सुकून होगा। पाकिस्तानी ज़्यादातर मतलब जो वहाँ पे हिंदू कम्युनिटी है, जो वहाँ पे इंडियंस आके बसे में उनको वहाँ की सिटीजनशिप मिल गई है, वो इंडियन कम्युनिटी नहीं होगी, लेकिन जो पाकिस्तानी वहाँ जाके बसे वो पाकिस्तानी कम्युनिटी हो गई। वाह, ये दोगलापन है तुम्हारा, शाबाश। और दूसरी बात, साले इलेक्शन वहां हो रहे थे तो जब तू यूएस का वहां का तेरे को नेशनलिटी है तेरे पास तो वोट क्यों नहीं करा तूने, पहले ये बता। तो ये कल को चीखे मारेगा। और ट्रम्प वो बंदा है ना, उसने पता क्या बोला है, सीधी सी बात है, उसने कहा है अमेरिका फर्स्ट। उसने ये बोला था कि मैं टैक्सेस कम कर दूंगा या खत्म ही कर दूंगा, टैक्सेस मैं इंपोज कर दूंगा जो बाहर से चीजें आती है उनके ऊपर।
हाँ, यूक्रेन की वॉर में यूक्रेन को फंड करना बंद कर देगा, जीरो। नाटो से वो हाथ खींचने का, भाई कहता कि जितने पैसे मैं देता हूँ ये लोग तो देते ही नहीं है, बाद में नाटो कंट्री। क्योंकि पुतिन और ट्रम्प के अलग ही है रिलेशन। चाइना की वो लेके रहेगा, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया 60% ड्यूटी इम्पोज करी जाएगी चाइनीज प्रोडक्ट पे। तो इंडिया की सबसे बड़ा मार्केट फिर तो खुल जाएगी इंडियंस के लिए, वियतनामीज के लिए। तुम तो वैसे क्या करते ही क्या हो। और ना वहां पे मुसलमान जो गंद मचाते हैं ना, वो उसको भी पता है, वो पे लेगा, छोड़ेगा नहीं। क्योंकि उसके लिए अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, वहां पे करोगे पिटोगे, और अच्छे से पिटोगे। अभी तो जब वो रिपोर्ट करना चालू करेगा सबको ना, लात मार के निकालेगा, तब मजा आएगा, तब चीखे मारोगे तुम लोग, तब चीखे मारोगे। और रही इजराइल ईरान की ओर, जो बाइडेन के होते हुए अब तक इजराइल ने कुछ करा नहीं, लेकिन अब ना इजराइल को फ्री हैंड मिलेगा। जो बाइडेन ने कहा था नहीं नहीं न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक मत करना, तब ट्रंप ने पता क्या बोला था, न्यूक्लियर फैसिलिटीज क्यों नहीं, सबसे पहले उसको ठोको, साले को उड़ा दो उसको। समझ में आ गई बात। तो ट्रंप इजराइल को तो नहीं रोकेगा, ये तो है, वो फ्री हैंड दे देगा, क्योंकि सबसे बड़ा बेनिफिट उसका रहेगा। वो कहेगा तुम हुतीस को खत्म करो, जितने ये हुतीस हैं इनका नामो निशान मिटाओ रेड सी से, क्योंकि वहां की वजह से बहुत सारा पैसा वेस्ट होता है, यूएस का भी और दूसरी का भी। तो वो अपना पैसा वेस्ट नहीं कराना चाहेगा, फ्री हैंड देगा अब तो वो, जो मेरे को लगता है। हाँ, तुम्हारा वो क्या नाम है उसका, जेलेंस्की बड़ा उछल रहा था, डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं कुछ कुछ बोल रहा था, उसको लगा दोबारा आएगा नहीं, आ गया, वो छाते पीट रहा अपनी, क्योंकि उसको पैसा मिलना बंद होगा, बोलेगा खत्म करो यहाँ पे वॉर, और जितना रशिया ने कब्जा रखा है जाओ, वो उसका हो गया, तुम निपटो यहाँ से, भागो यहाँ से, चलो, लतिया देगा। उसने पहले ये चीजें बोल दी, अगर नहीं इन चीजों पे उतरता ना तो फिर नेक्स्ट टाइम तो खैर लास्ट इलेक्शन उसका, इसके बाद तो लड़ नहीं सकता। तो बहुत सारे सिनेरियोज हैं, पाकिस्तानी कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं यार। भाई बैकग्राउंड देखा जाता है उसका, बैकग्राउंड में क्या बोला है, कैसी उसकी मेंटालिटी है, क्या वो सोचता है। रेडिकल इस्लामिस्ट, वो साफ बोलता है रेडिकल इस्लामिस्ट से परेशान है पूरी दुनिया। और तुम लोग क्या देते हो, टेररिज्म देते हो तुम, भाई टेररिज्म देते हो तुम लोग, तो दुनिया परेशान है, फिर ठोके जाते हो। खुल के बोलता हूं, तुम्हारे यहाँ पे हाफिज सईद, तुम्हारे यहाँ पे मक्की, यहाँ पे लश्कर के, तुम्हारे यहाँ पे साले पता नहीं कौन कौन भरे पड़े हैं। यूएन डेजिग्नेटेड 140 सुअर इन योर कंट्री, कैन यू इमेजिन 140, बट तुम उसमें बात नहीं करते। हम तो पूरा अमन मुल्क हैं। कभी हो कि चाइनीज को गोली मार देता है, वो भी तुम्हारा गार्ड, कभी चाइनीज को फाड़ देता है, कभी 120 मर जाते हैं, कभी कहीं फट जाते हैं, कभी दूसरे मुल्क के मैरिज पे हमला हो जाता है। बकचोदी करवा लो बस बड़ी बड़ी। ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तानी जो हैं वो अमेरिका के गुलाम हैं, अमेरिका पाकिस्तान पर काबिज है। अब क्योंकि वहाँ पे हुकूमत बदल चुकी है, नई हुकूमत आ गई है, तो क्या लगता है कि अमेरिका का पाकिस्तान के ऊपर कितना अहम किरदार और कितना रोल रहने वाला है, या जो अमेरिका की एक कह लें कि हम पाकिस्तान पे जो काबिज हुआ हुआ है वो कब्जा हट जाएगा या नहीं? देखिए, हमारी पॉलिसीज़ जो हैं, अगर उनको देखा जाए तो ये बात जितने भी लोग कहते हैं वो सच कहते हैं। मैं इस चीज़ से डिसएग्री नहीं करूँगा, मैं एग्री करूँगा। उसकी वजह ये है कि जब भी हमें वहाँ से कोई कॉल आ जाती है तो हम उसके पीछे चल पड़ते हैं। जैसे कि अभी आपने पिछले 4-5 साल में टेन्योर में देखा है जो मतलब हुआ है पाकिस्तान में, तो ये कोई ढकी चुपी बात नहीं है। मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें चेंज होने जा रही हैं, क्योंकि एक पावर है, सुपर पावर है, उसका काफ़ी रोल है हमारे कंट्री के ऊपर। क्योंकि इस वजह से कि हमें वर्ल्ड बैंक सपोर्ट करता है, हमें IMF सपोर्ट करता है, और ये सारे अमेरिका के ताबे हैं, तो हमें उनकी सारी बातें इसलिए भी माननी पड़ती हैं। और दूसरा ये है कि जब चेंजेस आते हैं ना, तो फिर इस्टेब्लिशमेंट और जितने भी मतलब डिपार्टमेंट्स होते हैं सब में चेंजेस आती हैं। और उम्मीद हमें भी यही रखनी चाहिए एज अ पाकिस्तानी कि हमें कोई रिलीफ मिलेगा, कोई सुख का सांस आएगा, और हमारे ऊपर जो जिस तरह की ये आजकल चल रही हैं चीज़ें वो सारी ख़त्म हों। मोदी साहब खुश हों, शहबाज शरीफ साहब खुश हों, अच्छी बात है। डेमोक्रेसी ऑलवेज विंस, जमहूरियत की जीत हुई है, तो हमारे लिए तो खुशी वाली बात ही है। और जीत उनकी होती या मिस कमाला की होती, तो लेकिन मेन चीज़ यही है कि पाक यूएस रिलेशंस बेहतरीन रहने चाहिए। यूएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी फॉरेन पॉलिसी के अंदर, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बेहतर हो गया है। और इंशाल्लाह जो फर्दर पाकिस्तान के जो फ्यूचर है, इससे मुझे ब्राइट ही नज़र आ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ पहले जो खान साहब के रिलेशंस रहे हैं PTI टेन्योर में, वो अच्छे थे, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बेहतर ही होगा। सर, डोनाल्ड ट्रंप के रिलेशन तो फिर नरेंद्र मोदी के साथ भी बड़े अच्छे रहे हैं उनके टेन्योर में।
जी बिल्कुल ऐसे ही देखें ना, जो डिप्लोमेटिक आदमी होता है वो ऐसे ही करता है, और ऐसे इवन के हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। इवन शहबाज शरीफ साहब हैं, खान साहब हैं, मतलब जो पर्सनल वो हैं ग्रजेस हैं इंडिया के साथ, वो भी नहीं रखने चाहिए। तो वो इंडिया को भी कंसिडर करें, अपनी फॉरेन पॉलिसी उसके साथ भी बेहतर बनाएं, ताकि पता चले कि हम एक मतलब इंटरनेशनल उस पे लेवल पे जाके एक अच्छे हम रिलेशंस ताल्लुक बनाएं। क्योंकि देखें मेन चीज़ यही है कि हमारी ट्रेड रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। जब ट्रेड रिलेशंस हमारे अच्छे होंगे, उनके साथ हमें सिर्फ, लेकिन हर बंदे को अपने आप से मतलब होना चाहिए। हमें भी इस चीज़ में थोड़ा सा खुद गर्ज होना पड़ेगा, कौम को भी थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अपने ग्रजेस एक तरफ और जो हम लोगों की फॉरेन पॉलिसी है उसको मेन इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। पहली बात तो हाँ, वहाँ की डीप स्टेट नहीं जीतने देना चाहती थी डोनाल्ड ट्रंप को। उसके खिलाफ बहुत सारी अगेंस्ट बहुत सारी चीजें करी गई, सब कुछ हुआ। और अभी भी वहाँ के जो बिजनेसमैन थे, जो मतलब आर्म्स डीलर, आर्म्स मेकर्स थे, उनका भी यही था कि भाई नहीं जीतना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि उसके आने के बाद यहाँ ना वहाँ की आर्मी चाहती थी, उसके आने के बाद ये सब चीजें बंद हो जाएंगी, तो हम कहाँ से कमाएंगे मनी, पैसा। तो इस चीज को लेके हाँ, वहाँ की डीप स्टेट सोच रही थी। और कमला हैरिस की बात रही, वो बेसिक से इंडियन ओरिजिन थी, बट शी इज लेफ्ट लिबरल, कुछ ज्यादा ही थी वो। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था हिंदूज या किसी और से। और सबसे बड़ी बात मेरे को लगता है कमला हैरिस हारी भी इसी वजह से, हारी भी इसी वजह से। 5 लाख 50 ऐसे कुछ वोटों से हारी है, 50 लाख ऐसे कुछ 50 लाख वोटों से हारी है, जो कि ट्रम्प जिससे जीता है। अब सोच लो, और वहां पे 5.2 मिलियन इंडियंस रहते हैं, हिंदूज रहते हैं। मोटा मोटी मैं 60 लाख लगा लेता हूँ, क्योंकि सारे तो राइट विंग के नहीं होंगे ना, लेफ्ट विंग के भी होंगे, जिनको पसंद नहीं है धर्म वरम इंडिया में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हाँ, जीते हैं। और वहाँ की डीप स्टेट सच में नहीं चाहती थी, वहाँ के बिजनेसमैन, वहाँ के हॉलीवुड स्टार्स सब जाके कमला हैरिस के साथ वोट कर देते। बट इलॉन मस्क जो बंदा खड़ा रहा जिसकी जीत के पीछे, उसके लिए तालियां। इज अ किंग मेकर उसको बोल सकते हैं इलॉन मस्क को। इलॉन मस्क को कई बार थैंक यू बोला है डोनाल्ड ट्रंप ने। और बहुत पॉजिटिवली हो सकता है कि इंडिया के अंदर टेस्ला भी आ जाए, विदाउट एनी प्लांट लगाए अपना यहाँ पे, वो भी हो, क्योंकि भाई गिव एंड टेक चलता है, ताकि हमारे प्रोडक्ट्स पे वहां पे ज्यादा ड्यूटी ना इम्पोज की जाए इस वजह से। तो डोनाल्ड ट्रंप फेवर तो करेगा इलॉन मस्क, कहीं ना कहीं लगता है। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और कैसी लगी आपको वीडियो, कैसा लगा मेरा रिएक्शन, वो भी जरूर बताएं। बाकी मैं चलता हूं, मिलता हूं आप सबको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।